नाम के एक गरीब किसान के पास गाय थी। रामू को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। रामू सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय रामू को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे रामू के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी रामू से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं, उतना तो ये हमें दूध नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी, मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना भी बंद कर देगी ना पूजा, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और आंगन में बंधी हुई गाय रामू और पूजा की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार है, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू तो अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन पूजा को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रामू आगे पीछे होता तो पूजा उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन पूजा खुद से बोलती है, मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है इस गाय के ऊपर। मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाती अपने घर के आंगन में। ये जाएगी तो कम से कम मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर तो आ पाऊंगी, जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध निकालकर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। रामू के गांव में ही रहने वाला राकेश नाम का एक आदमी था, जो रामू से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। दरअसल रामू एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि रामू गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब रामू की थी, और यही चीज राकेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि रामू की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं ना कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब रामू घर पर नहीं होता है, तभी राकेश रामू के घर जाता है और पूजा से बोलता है, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात यह है ना भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं, बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपकी गाय का। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे ना। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको ये गाय नहीं दे सकती। रामू गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, रामू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। राकेश वहाँ से चला जाता है, पर राकेश की बातों से अब पूजा के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है, और वो जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान रामू की गाय पूजा और राकेश की ये सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी रामू को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब रामू अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अजी, इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या पूजा, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ओ नो, मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं।
अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी, इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ न कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। बस बस अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत जताओ अपनी गाय से। पूजा, ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुँचता है, जहाँ से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक रामू से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुला कर ले आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ रामू का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ देखकर पूजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे ही एक दिन पूजा को राकेश का वही प्रस्ताव याद आ जाता है और पूजा राकेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पूजा को देखकर राकेश बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही भाई साहब, अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है बस। तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही राकेश पूजा को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम राकेश चुपके से पूजा को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद पूजा उस नींद की दवाई को रात को रामू को खाने में मिलाकर रामू को खाना खिला देती है। दवाई खाकर रामू एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को राकेश पूजा के घर आता है। पूजा बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर राकेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद राकेश पूजा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रामू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर वो विचलित हो जाता है और पूजा से बोलता है, पूजा, मेरी गाय कहाँ है? जी मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है, आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अजी वो गाय है, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यही कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। रामू गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। रामू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं इस हाल में होगी। देखिए आप इतना रोइए मत, हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई मौका मिलते ही। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए अब। अपने पति को ऐसी तकलीफ में देखकर पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे राकेश द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ राकेश रामू की गाय पर एक नया रंग कर देता है ताकि किसी को भी रामू की गाय पहचान में ना आए और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब रामू की गाय से ही मैं रामू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं रामू के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। राकेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं रामू को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से रामू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है
और ऐसे ही एक दिन पूजा रामू से बोलती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस ले आते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे हम। नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। रामू और पूजा ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का जमींदार आता है और रामू से बोलता है, अरे रामू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसा मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो रामू, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी 100 कर रहे हैं, हाँ कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा। जी ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों? तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते भी रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन रामू जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और रामू खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से रामू को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। रामू दिन रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन रामू जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब राकेश उसकी गाय को लेकर वहाँ पहुँचता है। लेकिन रामू रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को पहचान नहीं पाता है और राकेश बोलता है, क्या बात है रामू, जमींदार जी के खेत खरीद लिए क्या तूने? अरे नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो जमींदार जी की इच्छा है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा, मैं छोड़ दूं? 5.2 लीटर इंजन पूजा, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml फुल्ली इलेक्ट्रिक। पिक्चर साथ में देख। एनर्जी का किंग स्टिंग। ये तो जमींदार जी की इच्छा है, उनकी मर्जी, वो किससे काम करवाते हैं नहीं करवाते हैं। सब जानता हूँ मैं। इस खेती से होने वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरी गाय है। अच्छा चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। राकेश वहाँ से चला जाता है और अब रामू को जमींदार के खेतों पर खेती करता देखकर राकेश को रामू से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। राकेश खुद से बोलता है, नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी इस रामू का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये फसल तो मैं बर्बाद करके रहूंगा और फिर जमींदार रामू को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसे खेती से बहुत सारा लाभ दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। राकेश की ये सारी बातें गाय सुन रही होती है, जो अपने आप से बोलती है, कितना दुष्ट है ये राकेश। पहले ये मुझे रामू के घर से ले आया और अब रामू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोल बोल कर सबको बता देती कि राकेश की असलियत क्या है। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे रामू की मदद करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है।
और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है, यानी कि रामू द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। जमींदार रामू द्वारा की हुई खेती को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और रामू को शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छी खेती की है तुमने इस बार, तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ अब मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम ही संभालो। तो वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जी ठीक है साहब, जैसा आप चाहें। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश, जो कि छुपकर रामू और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वो खुद से बोलता है, वक्त आ गया है, अब मैं रामू की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी रामू की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा। ये फसल तो आज रात में इतने पूरे तरीके से खराब कर दूंगा ना कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा रामू पर निकाल देगा और फिर वो रामू को काम से भी निकाल देगा। और ऐसे में मैं वहाँ पर पहुँचूंगा और रामू के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात राकेश रामू की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस गाय पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है, लेकिन रामू की गाय जमींदार के खेतों पर चलने को तैयार ही नहीं होती है। राकेश बार बार कोशिश करता है, लेकिन गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होती। राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से रामू की गाय की पिटाई करना शुरू कर देता है। रामू की गाय पूरी तरीके से दर्द में कराहने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। राकेश गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गाय रामू के घर पहुँच जाती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी रामू और पूजा निकलकर घर से बाहर आते हैं और रामू गाय को देखकर बोलता है, अरे तुम तो राकेश की गाय हो ना, तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? गाय घर के भीतर आती है। जिस जगह रामू अपनी गाय को नहलाया करता था उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है। जहाँ पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था, गाय उसमें बैठ जाती है, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। इसके बाद रामू एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस गाय पर पानी डालता है और आखिरकार रामू को अपनी गाय की पहचान हो जाती है और वो उसे गले लगाकर बोलता है, अरे तुम तो मेरी गाय हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया? गाय जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगती है। तभी रामू बोलता है, क्या बात है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई परेशानी में है? रामू की ये बात सुनकर गाय अपना सिर हाँ करके हिलाने लगती है, जिसके बाद गाय रामू को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचती है, जहां पर राकेश हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी गाय जल्दी से भाग कर जाती है और राकेश पर वार करती है, जिससे राकेश के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और रामू बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो राकेश? जानते भी हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाय तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसका काला रंग उतर कैसे गया? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने किया था। इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच सच बताओ राकेश, कि पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से राकेश रामू को सारी बातें बता देता है, किस तरह उसने उसकी गाय को घर से निकाला और पूजा ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ रामू राकेश और अपनी गाय के साथ घर पहुंचता है, जहां पूजा रामू का इंतजार कर रही होती है। रामू पूजा की गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, पूजा, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए
इस लालची आदमी को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे सीखो कुछ इस बेजुबान गाय से, ये कितनी वफादार है। न जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने राकेश के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में राकेश का साथ नहीं दिया। और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? रामू की ये बात सुनकर पूजा का सर शर्म से झुक जाता है और राकेश भी वहाँ से चला जाता है। और उस दिन के बाद फिर कभी भी रामू को या उसकी गाय को नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचता। सारी घटना के बाद पूजा भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब रामू की तरह ही पूजा भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है।